आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं, दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। अगर आप अक्षय तृतीया पर सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए किसी बड़े मौके से कम नहीं है। बाजार में एक ऐसी हलचल देखने को मिली है जिसने खरीदारों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। अचानक आई इस गिरावट ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या यही सही समय है खरीदारी का या अभी और इंतजार करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद गोल्ड अपडेट प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको मिलती है सबसे सटीक और काम की जानकारी। आज हम बात करने वाले हैं सोने और चांदी की कीमतों में आई इस बड़ी गिरावट की और इसके पीछे छिपी उन अंतर्राष्ट्रीय वजहों की जो सीधे हमारे बाजार को प्रभावित कर रही हैं। हाल के दिनों में वैश्विक आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी बनी है कि निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर झुकाव कम करते दिख रहे हैं। डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों में संभावित बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उतार चढ़ाव ने सोने की कीमतों पर दबाव बनाया है। जैसे मेरे दिल की धड़कन कभी तेज तो कभी धीमी हो जाती है, ठीक वैसे ही सोने का बाजार भी इन दिनों अनिश्चितता के बीच ऊपर नीचे हो रहा है। इसी का असर आज भारतीय सर्राफा बाजार में साफ देखने को मिला, जहां सोना और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है जो लंबे समय से खरीदारी का इंतजार कर रहे थे। खासकर अक्षय तृतीया जैसे शुभ अवसर से पहले कीमतों का नीचे आना एक सुनहरा मौका बन सकता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह गिरावट कितनी बड़ी है और क्या आने वाले दिनों में सोना और सस्ता हो सकता है। विशेषज्ञों की माने तो अभी बाजार पूरी तरह स्थिर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही आर्थिक गतिविधियां, केंद्रीय बैंकों के फैसले और निवेशकों की मानसिकता आने वाले समय में कीमतों को और प्रभावित कर सकती है। यानी अभी थोड़ी और गिरावट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अचानक तेजी भी कभी भी लौट सकती है। आज के ताजा भाव की बात करें तो 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दामों में स्पष्ट कमी देखने को मिली है। वहीं चांदी भी अपने हालिया स्तर से नीचे फिसली है। यह स्थिति उन लोगों के लिए खास है जो गहने बनवाने या निवेश करने की सोच रहे हैं। सही समय पर सही फैसला लेना यहां बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आप निवेश के नजरिए से सोच रहे हैं तो यह समय थोड़ा सोच समझकर कदम उठाने का है। बाजार की चाल को समझना, अंतर्राष्ट्रीय संकेतों पर नजर रखना और अपने बजट के हिसाब से खरीदारी करना ही समझदारी होगी। क्योंकि जैसे दिल की भावनाएं समय के साथ बदलती हैं, वैसे ही बाजार का रुख भी पल पल बदल सकता है। अब आप हमें बताइए, आपके हिसाब से सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? क्या यह गिरावट आपको खरीदारी के लिए आकर्षित कर रही है या आप अभी और इंतजार करेंगे? अपनी राय जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी सोच ही इस चर्चा को और दिलचस्प बनाती है। अगर आप रोजाना ऐसे ही ताजा अपडेट और सटीक जानकारी पाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए और सही समय पर सही फैसला लेने के लिए खुद को हमेशा अपडेट रखिए। अगर आप आज के ताजा रेट जानने के लिए इंतजार कर रहे थे तो अब समय आ गया है पूरी तस्वीर को समझने का, क्योंकि आज बाजार ने जो संकेत दिए हैं वो आने वाले दिनों की दिशा भी तय कर सकते हैं। और यकीन मानिए, इस समय सोना और चांदी का हाल कुछ ऐसा है जैसे मेरे दिल की धड़कन, कभी शांत तो कभी अचानक तेज। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के ताजा भाव से। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज चांदी की कीमतों में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 1 ग्राम चांदी का भाव 252 रुपये पर पहुंच गया है। 10 ग्राम चांदी 2520 रुपये में मिल रही है। 100 ग्राम 25,200 रुपये और 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,52,000 रुपये दर्ज किया गया है। खास बात यह है कि बाजार खुलते ही चांदी में 3,000 रुपये प्रति किलो की सीधी गिरावट आई है, जो हाल के दिनों में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। पिछले 7 से 8 दिनों से लगातार गिरावट का जो ट्रेंड चल रहा है वह आज भी जारी रहा। अब अगर इस गिरावट के पीछे की असली वजह को समझें तो अंतर्राष्ट्रीय हालात इस समय काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, खासकर ईरान और इजरायल के बीच की स्थिति ने वैश्विक निवेशकों की सोच को बदल दिया है। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। जहां आम तौर पर तनाव बढ़ने पर सोने की मांग बढ़ती है, वहीं इस बार निवेशक थोड़ा सतर्क नजर आ रहे हैं। जैसे कभी कभी दिल भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, वैसे ही इस समय मार्केट भी अनिश्चितता में फंसा हुआ है। अब बात करते हैं आने वाले दिनों की दिशा की। अगर आप ध्यान से देखें तो अभी का मार्केट एक सीमित दायरे में घूम रहा है। ना तो बड़ी तेजी आ रही है, ना ही बहुत बड़ी गिरावट। इसका मतलब साफ है,
मार्केट किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहा है और वह बड़ा फैसला जुड़ा है अमेरिका की फेडरल रिजर्व से। उनकी चल रही मीटिंग और उसमें लिए जाने वाले ब्याज दरों के फैसले पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। अगर फेड ब्याज दरों में कटौती करता है तो सोने में तेजी आ सकती है, लेकिन अगर रुख सख्त रहता है और दरें ऊंची बनी रहती हैं तो सोने पर दबाव बढ़ सकता है। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वे यही बता रहे हैं कि जल्दी राहत मिलने की उम्मीद कम है, इसलिए बाजार थोड़ा दबाव में है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और बड़ा फैक्टर है जो कभी भी पूरा खेल बदल सकता है और वह है जियोपॉलिटिकल तनाव। मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बदल रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बयानबाजी तेज हो रही है और ऐसी स्थिति में एक छोटी सी खबर भी बाजार की दिशा बदल सकती है। जब डर बढ़ता है तो निवेशक सुरक्षित ठिकानों की ओर भागते हैं और सोना हमेशा से सबसे भरोसेमंद विकल्प रहा है। अब अगर सोने के रेट की बात करें तो 18 कैरेट सोना आज 12,610 रुपये प्रति ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। 10 ग्राम का भाव 1,26,100 रुपये है। वहीं 22 कैरेट सोने की बात करें तो 1 ग्राम 15,190 रुपये और 10 ग्राम 1,51,900 रुपये पर है, जिसमें आज 100 रुपये प्रति 10 ग्राम की हल्की गिरावट आई है। 24 कैरेट सोना 15,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है, जहां भी मामूली गिरावट दर्ज की गई है। चांदी की बात करें तो भले ही अभी यह थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही हो, लेकिन इसकी नींव अभी भी मजबूत है। इंडस्ट्रियल डिमांड लगातार बनी हुई है और निचले स्तर पर खरीदारी भी हो रही है। इतिहास गवाह है कि चांदी अक्सर धीरे धीरे चलती है और फिर अचानक तेज रफ्तार पकड़ लेती है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या करें? खरीदें या इंतजार करें? तो इसका जवाब सीधा है लेकिन समझदारी भरा। इस समय मार्केट पूरी तरह खबरों पर चल रहा है। एक छोटी सी अंतर्राष्ट्रीय खबर भी बड़ा असर डाल सकती है, इसलिए एक साथ बड़ा निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें, और अगर आपके पास पहले से सोना है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लंबी अवधि में सोना हमेशा मजबूत ही रहता है। आने वाले दिनों में 3 चीजों पर सबसे ज्यादा नजर रखें: अमेरिका का फेड फैसला, मिडिल ईस्ट की स्थिति और कच्चे तेल की कीमतें। यही 3 फैक्टर तय करेंगे कि सोना और चांदी आगे किस दिशा में जाएंगे। अंत में बस इतना कहूंगा, अभी मार्केट शांत जरूर दिख रहा है, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की भी हो सकती है। इसलिए सतर्क रहें, समझदारी से कदम उठाएं और सही मौके का इंतजार करें। अब आप जरूर बताइए, आपके हिसाब से सोना और चांदी आने वाले दिनों में सस्ता होगा या महंगा? आपकी राय इस चर्चा को और दिलचस्प बना सकती है।